ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें कन्वेंशनल आर्म्स और इक्विपमेंट से ज़्यादा एडवांस आर्म्स की ज़रूरत है। स्टेल्थ जेट, ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स, अब इन सब का ज़माना है। हमें अब 5th या 6th जनरेशन के जो जेट्स हैं वो चाहिए, और शायद भारत इसमें अभी पीछे। और अब तो लोगों को लगने लगा है कि भारत हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, हमारी एक छोटा सा जेट बनाने की हैसियत नहीं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बनाकर हम स्टेल्थ जेट की कमी को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास स्टेल्थ रडार और एंटी स्टेल्थ मिसाइल ऑलमोस्ट आ चुकी है। वहीं अगर बात करें स्टेल्थ ड्रोन की, तो वो भी बनाया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद की वीरा डायनेमिक्स ने एक नेक्स्ट जेन स्टेल्थ मटेरियल बनाया है जिसका नाम दिया है रामा। अब रामा का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि रामा का मतलब है रडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव। और यही नहीं, यही कंपनी यानी वीरा डायनेमिक्स बिनफोर रिसर्च लैब्स के साथ मिलकर स्टेल्थ ड्रोन भी बना चुकी है, जिसकी भारतीय सेना पिछले 2 महीने में अलग अलग जगह पर टेस्टिंग कर रही है, टेस्टिंग जारी है, और जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बेहद शानदार हैं दोस्तों। अगर हम दुनिया की बात करें तो इस वक्त स्टेल्थ जो ड्रोन्स हैं वो केवल 3 कंट्रीज के पास हैं, अमेरिका, रूस और चाइना के पास। वहीं जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत ये ड्रोन बना चुका है और फ्रांस और ब्रिटेन इन्हें बना रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि स्टेल्थ का मतलब क्या होता है। ऐसा मटेरियल जो रडार में आइडेंटिफाइड ना हो सके, या फिर उसका क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर इतना कम हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा कीड़ा होता है या एक छोटी सी बॉल, ताकि उस पर किसी का ध्यान ना जा सके और रडार भी उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। जैसा कि मैंने बताया कि रामा में एक नैनो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके एक पेंट या रैपिंग मटेरियल जो है वो बनाया गया है, और जिसको अगर हम ड्रोन पर या फाइटर जेट पर अप्लाई करते हैं तो उसको रडार की जो नज़र है उससे ओझल किया जा सकता है। अगर हम इस मटेरियल को या पेंट को किसी भी जेट या ड्रोन पर इस्तेमाल करते हैं यानी अप्लाई करते हैं, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है एरिया वो बिल्कुल 97% से भी कम हो जाता है। साथ ही जो उसका थर्मल सिग्नेचर है वो भी 97% तक बिल्कुल कम हो जाता है। वहीं अगर दूसरी समस्या पे नजर डालें तो भारतीय सेना की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी असॉल्ट राइफल्स। हमारी सेना, भारतीय सेना कई सालों से बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी राइफल्स यूज किया करती थी। वहीं कुछ नई राइफल्स भी थी, नई टेक्नोलॉजी वाली राइफल भी थी, पर वो ऑफ द शेल्फ इंपोर्ट हुआ करती थी और कुछ खास यूनिट को ही प्रोवाइड यानी दिया जाता था उन राइफल्स को। और ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि दोस्तों वो मिशन स्पेसिफिक जरूरत को पूरा करती थी। वहीं बात करें जो बाहर से राइफल्स इंपोर्ट हुआ करती थी वो बहुत ही महंगी हुआ करती थी, और जब युद्ध हुआ करता था तो उन राइफल का जो मेंटेनेंस था, स्पेयर पार्ट्स थे, उन सब का भी बहुत बड़ा एक मुद्दा हुआ करता है। लेकिन अब मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडो रशियन राइफल लिमिटेड नाम की एक संस्था बनाई गई भारत सरकार द्वारा और भारतीय सेना द्वारा। ये एक दोस्तों ज्वाइंट वेंचर है। वहीं इस प्रोग्राम के तहत भारतीय सेना को 48,000 AK-203 राइफल्स अभी तक दी जा चुकी हैं दोस्तों। और अगर बात करें अगले कुछ हफ्तों की, तो वो 22,000 और राइफल्स भारतीय सेना को दी जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश अमेठी में इन राइफल यानी AK-203 की यूनिट लग चुकी है, तैयार हो चुकी है। पूरा टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है वो भी पूरा हो चुका है। इसी साल 2025 यानी दिसंबर से पूरी तरह से AK-203 राइफल्स का निर्माण भारत में होने लगेगा। भारत जो ये राइफल्स बना रहा है AK-203, इसका नाम रखा है दोस्तों शेर, और ये राइफल्स दुनिया की सबसे खतरनाक राइफलों में से एक होगी अगर हम असॉल्ट राइफल्स की बात करें तो। अगर हम टोटल की बात करें तो भारतीय सेना को 6 लाख AK-203 राइफल्स टोटल मिलेंगी, और जो इसकी टाइमलाइन रखी गई थी दोस्तों वो रखी गई थी दिसंबर 2032 की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि जो ज्वाइंट वेंचर इंडिया और रशियन का बनाया गया है ये इस टारगेट को 2030 में ही पूरा कर लेगी। और मैंने आश्चर्य क्यों बोला? ये आश्चर्य की बात दोस्तों इसलिए है क्योंकि भारत की जो डिफेंस डील होती हैं उसमें कई सालों की देरी हो जाती थी। वहीं भारत अपने लिए तो इसकी आपूर्ति करेगा ही, साथ में इन राइफलों का एक्सपोर्ट भी करेगा। अब जरा सोचिए दोस्तों क्या दृश्य होगा जब चीन और पाकिस्तान से JF-20 और J-35 अगर हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हमारे स्टेल्थ रडार 200
से लेकर 250-300 किलोमीटर तक ही उसको डिटेक्ट कर लेंगे। वहीं हमारी जो एंटी स्टेल्थ मिसाइल्स हैं वो उनको हवा में ही अगर उड़ा दें तो उसके बाद हमारी जो ब्रह्मोस है वो जाए और उनके जो एंटी स्टेल्थ रडार्स हैं उनको उड़ा दे, और उसके बाद जो हमारे स्टेल्थ ड्रोन हैं वो आराम से जाके उनके एयरबेस, उनके कैंप्स, जो आतंकवादी कैंप्स लगते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दे। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या काल्पनिक बातें कर रहा हूँ। दोस्तों ये काल्पनिक बातें नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में यही किया है और सफलतापूर्वक किया है। भारत के पास कैपेबिलिटी है, और ऐसे ही नहीं, हमने पाकिस्तान के जो 11-12 एयरबेस उड़ाए वो भी उनके घर में घुसकर, वो हमने अपनी ताकत की वजह से उड़ाए हैं, हमारी सेना के शौर्य की वजह से उड़ाए हैं। पाकिस्तान के पास सब जगह चीनी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम थे, कोई कुछ कर पाया? आप बताइए मुझे। और आपको एक अच्छी खबर भी मैं दे देता हूं, डीआरडीओ ने एस्ट्रा MK3 लगभग दोस्तों बना ली है। ये मिसाइल लगभग 340 किलोमीटर रेंज की है। इस मिसाइल में रैमजेट इंजन लगा हुआ है, साथ ही AESA सीकर से भी दोस्तों ये लैस है। ये मिसाइल किसी भी स्टेल्थ फाइटर को ढूंढकर उसको मार गिरा सकती है, और इसका कोड नेम है गांडीव। वहीं भारत का एंटी स्टेल्थ रडार सूर्या भी तैयार है, किसी भी स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने में सक्षम है हमारा सूर्या। अब बताइए दोस्तों कि हमारे पास अगर स्टेल्थ को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, ऐसे में चीन के J-20, J-35 हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? उन्हें 340 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करके हमारा गांडीव डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। वैसे पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं, लेकिन हमारे भारतीय जो हथियार हैं उनके नाम बड़े जबरदस्त रखे जाते हैं। S-400 को अगर एक्टिव करना हो तो कहा जाएगा सुदर्शन चक्र चलाओ। सूर्या को एक्टिव करो ताकि दुश्मन के स्टेल्थ जेट हैं वो ट्रैक किए जा सकें। उसके बाद गांडीव उठाओ और पूरा तहस नहस कर दो। जाओ वत्स जाओ, बालाकोट में वज्र यानी मिराज 2000 से हमला कर दो। और अगर दुश्मन ज्यादा ही होशियारी दिखाए तो जाओ पृथ्वी, अग्नि, आकाश, कुशा, निर्भय, शौर्य, प्रलय छोड़ दो उन पर। और अगर समुद्र से कोई पंगा ले तो विक्रांत, विक्रमादित्य हमारे पास तो है ही, जिसका पूरा एक बैटल ग्रुप होता है। और अगर कोई पानी के नीचे से गुस्ताखी करे तो अरिहंत, अरिघात, खांडेरी, सिंधु विजय तो हमारे पास फिर है ही है। तो दोस्तों ये कुछ हमारी संस्कृति को बताते हुए जो नाम रखे जाते हैं, इससे हमारे भारतीयों का गर्व सीने से चौड़ा हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और भी अगर खबरें पढ़नी हो तो आप www.tuyodoindia.com पर जा सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल, अगर आप जल्दी से कोई खबरें चाहते हैं आप तक पहुँचें तो उसको भी ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी लौट के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।